अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़त की सूरत हाल के हवाले से। इस पूरे साल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी विक्टिम तो मैं ही हूँ, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। और ये ऐसा एक गम है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कि आप बयान नहीं कर सकते कि वो क्या तकलीफ़ होती है अपने किसी प्यारे को खोना। अर्श शरीफ इस मुल्क की एक बड़ी आवाज़ थे, करप्शन के ख़िलाफ़ वो गरीबों की जो थे इस मुल्क की आवाज़ थे। तो इस हवाले से बात करते थे कि इस मुल्क से अगर करप्शन ख़त्म हो जाए और गरीबों के ऊपर जो है वो इस मुल्क का पैसा स्पेंड होना शुरू हो जाए तो यहाँ हालात बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको पहले 16 FIRs करके चुप कराया गया, फिर उनको मुल्क से निकलवाया गया और फिर उनको कीनिया में भी अमानत तौर पर कत्ल कर दिया गया। और आज तक हमें कोई भी जो है वो सपोर्ट नहीं मिली उनके केस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना पाकिस्तान में कोई जो है वो गिरफ्तार हुआ है, ना ही कीनिया में कोई गिरफ्तार हुआ है। और हम हर दिन जो है वो जीते हैं और मरते हैं, और उनकी कमी जो है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उस लॉस का कोई अजाला जो है वो नहीं हो सकता जो हमने देखा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ कि इतनी बड़ी आवाज़ चली गई, इतना बड़ा, इतना काबिल, इतना ज़हीन आदमी चला गया, लेकिन इस मुल्क की कम्युनिटी जो है वो मुत्तहिद नहीं हुई और जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि समी इब्राहिम जो बोल के सीनियर एंकर हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और कुछ पता नहीं चलता कि क्या होता है, एकदम सहाफ़ियों के ऊपर क्यों इस तरह हो जाता है। जमील फारूकी के साथ हुआ कि उनको जो है वो टॉर्चर का निशाना बनाया गया। फिर हमने देखा शाहिद असलम के साथ हुआ कि उन पे मुकदमात हो गए। इमरान रियाज को तो 2 दफा गिरफ्तार किया गया। तो एक सिलसिला सा चल रहा है सहाफ़ियों के हवाले से कि उनको जो है वो विक्टिमाइज किया जा रहा है। साबिर शाकिर मुल्क से चले गए, वापस नहीं आ सके, वो इस मुल्क की बहुत बड़ी आवाज़ थे, उनके साथ ये हुआ। सहाफ़ियों को अफेयर करा दिया जाता है, उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनके कातिल नहीं मिलते। मैं तो खुद आवाज़ उठाया करती थी, मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में देखें आप, नाजिम जोखियों के लिए मैंने आवाज़ उठाई और सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाई जिस जिसके साथ हैरासमेंट हुई, जिस जिसके शोज़ बंद कराए गए। मैं सिर्फ हमेशा ये कहती हूँ कि वतन के लिए काम करें, वतन के खिलाफ मत काम करें। लेकिन वतन के खिलाफ जो है वो ये चीज़ वतन के खिलाफ नहीं चाहती कि अगर आप बात कर रहे हैं इस मुल्क में जमहूरी तसलसल की, अगर आप बात कर रहे हैं इस चीज़ की, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाती। सहाफ़ियों को ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार करना कि उनको आप कहें कि नहीं तुम जो हो वो बागी हो या गद्दार हो, ये चीज़ बहुत गलत है। कोई भी शख्स जो है वो इस मुल्क में ना ही बागी है ना गद्दार है। खासतौर पे सहाफ़ी कम्युनिटी जो है वो बहुत प्यार करती है अपने मुल्क से और वो ये चाहते हैं, वो इस चीज़ के ख्वाह हैं कि इस मुल्क से जो है वो मसाइल का खात्मा हो जाए। इसलिए वो उन चीज़ों को आवाज़ उठाते हैं, उनके हवाले से आवाज़ बनते हैं कि सहाफ़ियों जो है उनकी आवाज़ को मत दबाएं, क्योंकि वो आपको आईना दिखाते हैं। अर्शी शरीफ ने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर आईने में अपनी शक्ल अच्छी नज़र ना आए तो आईने को मत तोड़ें। तो इसी तरीके से अगर आपको सहाफ़ियों या उनकी आवाज़ में या उनके काम में कोई मसला नज़र आता है तो आप उनकी आवाज़ को चुप मत कराएं, अपने काम अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। जब से PDM की हुकूमत आई है, मजालिम का सिलसिला चल रहा है, चैनल्स को जो है वो निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा बोल और ARY जो है वो हमारे सामने हैं। और बोल के तो मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसी तरह ARY के जो अमाद यूसुफ हैं जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया। मेरा ख्याल में सिलसिले को रुकना चाहिए और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी जो है वो किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सहाफ़ी से एक तो उसका सोर्स नहीं पूछ सकते, दूसरा उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो जो है उसने ये बात क्यों की या वो ये स्टोरी पे बात क्यों कर रहा था, क्योंकि बोलना लिखना उसका एक आईनी हक है जो कि उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिलता है। लेकिन अब बात जो है वो दलील से नहीं हो रही, बात गोली से हो रही है। दलील का जवाब गोली से आता है या फिर ट्वीट का जवाब जो है वो एक नोटिस से आता है कि जी आप आ जाएं, आपका समन जारी हो गया है। तो ये इतनी बोलने की आज़ादी को सल्ब नहीं करना चाहिए, इतना घुटन में इजाफा नहीं करना चाहिए। हमने ये देखा कि मुईद पीरज़ादा को मुल्क छोड़ना पड़ गया है। इस तरह चौधरी गुलाम हुसैन साहब को अपनी सवाबती जिम्मेदारियों की वजह से मुश्किलात दरपेश आई। सदफ जो है वो कवरेज करते हुए जो है वो जान की बाजी हार गई। इसी तरह सबीन जो हमारी हैं बहुत अच्छी रिपोर्टर यंग, उनके साथ ये हुआ कि उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया औरत मार्च की कवरेज करते हुए। और इस तरह अभी कोर्ट के अहाते में ये हुआ कि सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हुआ और वो आज तक अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सके।
اور ابھی کی یہ اطلاعات ہیں کہ بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ہمارے مابین جو ہیں وہ اختلافات ہوئے تھے، لیکن پھر معاملہ رفع دفع ہوا اور معافی تلافی ہوئی. ارشد نے اپنا بھائی جو ہے وہ بنا لیا تھا صدیق جان کو، اور صدیق جان جو ہیں میرے لیے بھی میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تو میرے لیے بڑی یہ چیز افسوسناک ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو میری دعائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہیں. اب سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سادے جو ہیں وہ ملبوس کپڑوں میں لوگ آ کر ان کو گرفتار کر رہے ہیں رات کے وقت. اگر کوئی ایشو ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ آرڈرز لے آئیں کورٹ کے، آپ وارنٹ لے آئیں اور آپ بات کر لیں، لیکن صحافیوں کے ساتھ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ آپ پلین کلوتھس میں ان کو اچانک سے اس سٹائل میں لے جائیں کہ آپ نے ان کو اغوا کیا. اور تھانہ رمنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں. اگر آپ کو کسی کے کام سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، اس کو اس طریقے سے دن کی روشنی میں بلایا جا سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یوں اٹھا کر لے جانا جو ہے وہ سویلائزڈ معاشروں کے اندر بالکل بھی میں کہوں گی کہ اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا نوٹس لیں، اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، جج صاحبان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ صحافیوں کا استحصال بند ہو. آلریڈی ہم سے ایک ہمارا قیمتی صحافی ارشد شریف چھین لیا گیا اور آج تک کی تاریخ میں اس کا کوئی قاتل کہیں پکڑا نہیں گیا. اسی طریقے سے باقی صحافی پہ بھی جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بات نہ کریں، کام نہ کریں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کتنی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ملک میں، اور ٹی وی پہ مکمل بلیک آؤٹ ہوتا ہے، کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو ٹی وی سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اور کیا جو ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں؟ جو لوگ پاور میں ہیں یا جو لوگ اشرافیاں ہیں، میں فوراً یہ کہوں گی کسی بھی جرنلسٹ کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو ان کو گرفتار کیا ہے صدیق جان کو، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے. دن کی روشنی میں کارروائی کیا کریں، رات کی تاریکیوں میں اس طریقے سے لوگوں کو اٹھانا قابل مذمت ہے. صحافی برادری کو متحد ہو جانا چاہیے. ارشد کے لیے انصاف کے حوالے سے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کو جو ہے وہ اس وقت نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہراسانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج اگر وقت ان پہ ہے تو کل یہ وقت آپ پہ آ جائے گا. اگر ہم سب نے مؤثر ہو کر آواز نہیں اٹھائی تو پھر آزادی رائے یا آزادی صحافت جو ہے وہ مکمل طور پہ اس ملک میں ختم ہو جائے گی. جویر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.